हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ ट्रिक जो है ना बताने जा रहे हैं जिससे मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स जो है ना आप विद इन 2 सेकेंड में आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो, पहले हम मल्टीप्लाई हम जो है ना सिखाते हैं, आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप जो है ना गुणा जो है ना करोगे। हिंदी में मल्टीप्लाई को गुणा बोलते हैं। तो अब जैसे देखो, अगर मान लो कि आप 45 को 45 से आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है, तो ये आप देखो कि ये दोनों सेम डिजिट है, तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 सेकेंड में। आप इसको जो है ना इस वाले 5 को मल्टीप्लाई करके लिख देना। 5 या कितना 25 हो गया। अब ये 4 और 4 जो बच जाता है ना, तो एक डिजिट आप बढ़ा लो, 4 5 जा कर लो, 4 5 जा कितना होता है 20। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। उधर आप देखो 75 को अगर 75 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप देखो इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 25 कर देना है। ठीक है, और ये 7 और 7 है ना, तो इसमें बस एक डिजिट बढ़ाना, 8 कर देना। 7 8 जा कितना होता है 56। देखो मल्टीप्लाई हो गया, कितना कम समय लगता है। उसी तरह से आप देखो 95 को आप 95 से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो उसी तरह से आप 5 5 या 25 कर लेना है, और एक डिजिट को बढ़ा देना, 9 को 10 कर दीजिए, 9 10 या 90। ये आपका जो है ना मल्टीप्लाई हो गया। कितना आसान हो गया मल्टीप्लाई। ये रूल जो है ना केवल सेम डिजिट में होगा, वो भी 5 वाले में। ठीक है, अदर डिजिट में नहीं होगा। ये अदर डिजिट के लिए कैसे करेंगे ये आप देख लो। अदर डिजिट मान लो 2 डिजिट का ही नंबर लेते हैं, जैसे 24 है और 25 है, इस तरह के डिजिट है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं। इसको मल्टीप्लाई इस नियम से करना है, इस नियम से। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है। पहले आप जो है ना इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 जा कितना होता है 20, तो 0 लिखना है, 2 जो है ना आप कैरी रखना है। ठीक है, अब इसको फिर जो है ना इससे करना है मल्टीप्लाई। 5 2 जा कितना होता है 10, 4 2 जा कितना होता है 8, 10 और 8 कितना 18 हो जाएगा, और 18 में ये 2 कैरी कर दो, फिर 20 हो गया, तो 2 0 यहाँ हो गया, फिर 2 कैरी आपका हो गया, फिर वापस 2 2 जा, फिर इनको जो है ना मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 जा 4, और ये कैरी जो है ना आप उसमें प्लस कर दो, तो 4 और 2 कितना होता है 6। देखो आप मल्टीप्लाई हो गया, कितना आसान हो गया मल्टीप्लाई। एक और डिजिट देख लेते हैं इसी तरह से। जैसे मान लो 35 है और 27 ले लेते हैं, कोई भी नंबर आप लेकर के देख सकते हो। फिर इसी रूल से जो है ना आप करना। ये तो मैं बता रहा हूँ सोल्व करके, आप तो डायरेक्टली कर लेना। आप तो ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है। ठीक है, 7 5 जा कितना होता है, पहले आप इनको मल्टीप्लाई करना है इस वाले डिजिट को, तो 7 5 जा कितना होता है 35, तो 5 यहाँ लिखना है, 3 कैरी ले लिया। ठीक, 5 2 जा पहले इसको करना है, 5 2 जा 10, और 7 3 जा कितना होता है 21, तो 10 और 21 कितना होता है 10 और 21 31, और 31 में 3 प्लस करो तो कितना होता है 34, तो 4 यहाँ लिखना है, फिर 3 कैरी हो गया, फिर इस वाले को वापस कर लेना, 3 2 जा 6, और 6 और 3 कितना होता है 9, तो 9 लिख दिया, हो गया स्क्वायर रूट्स। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया 2 डिजिट का। इस तरह से आप कोई भी नंबर को जो है ना आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आराम से जो है ना हो जाएगा। अब देखते हैं हम जो है ना हम कैसे निकालते हैं क्यूब रूट। जो है ना बहुत ही जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्यूब रूट जो है ना निकालने का हम तरीका हम देख लेते हैं कैसे जो है ना निकाल सकते हैं क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स निकालने के लिए जो है ना हमने आसान तरीका जो है ना बनाया है, ये आपका है। आप पहले जो है ना ये लिख लेना, इसको हम डिलीट कर देते हैं। क्यूब रूट्स देखते हैं पहले, क्यूब रूट्स का सिंबल है, इस तरह से होता है क्यूब रूट्स, इसको क्यूब रूट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है ना मान लो कि 1 2 1 6 7 इतना का आपको क्यूब रूट्स निकालना है, इसका क्यूब रूट्स निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट्स में 3 का पेयर्स होता है, तो पहले आप अपने राइट से जो है ना आपको 3 का पेयर लेना है। ठीक है, 3 का पेयर ले लिया। 3 का पेयर लेते हैं तो ये वाले जो डिजिट हो जाते हैं ना, ये 1 6 7, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, तो ये 7 का जो है ना आप क्यूब करोगे तो कितना होगा, ये देख लो आप 343 होता है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है 3, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यूनिट डिजिट 3 हो गया। अब ये 12 देखते हैं, 12 किस क्यूब के डिजिट के बीच में है, तो हम देखते हैं 12। जैसे आप 12 जो देखोगे तो आप इस तरह से देखोगे, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है,
तो अब देखो 12 किसके बीच में है आपका 8 और 27 के बीच में, 8 और 27 के बीच में आपका कितना है 12 है, ठीक है। तो 8 2 का क्यूब होता है और ये 12 है और ये 3 का क्यूब होता है, ठीक है। इसमें जो स्मॉल नंबर है, इसमें जो स्मॉल नंबर है, ठीक है, उस 2 को जो है ना हम इसके 10 डिजिट पर लिख लेंगे, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्यूब रूट्स कितना हो गया 23 हो गया। कितना आसान हो गया ये सोल्व करना क्यूब रूट्स। अब देखो और एक और हम समझा देते हैं इसी तरह से। क्यूब रूट्स होना चाहिए, जैसे मान लो कि 3 2 7 6 8 है, इसका क्यूब रूट्स निकालना है आपको। तो इसका इसी तरह से आपको जो है ना 3 का पेयर बनाना, ये एक पेयर हो गया और एक पेयर बच गया ये, ठीक है। तो अब ये देखना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है, 8 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, ये आप देख लो 8 का क्यूब 512 होता है, ठीक है 500। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 2 है, तो 2 यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब 32 अब देखना है किसके बीच में होता है, किस क्यूब के बीच में होता है। तो 2 का क्यूब जो है ना कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है। तो अब देखो 32 किनके बीच में है, इनके बीच में है आपका, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जो है ना इसमें से छोटा कौन सा है 3 है, तो हम 3 ले लेते हैं यहाँ पे। तो 32 का जो है ना ये क्यूब हो गया। कितना आसान हो गया इसका क्यूब रूट्स निकालना, ठीक है। अब इस तरह से आप कोई भी क्यूब रूट जो है ना निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट्स देख लेते हैं, स्क्वायर रूट्स हम कैसे हम जो है ना आसानी से निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए आपको थोड़ा जो है ना लर्न करना पड़ेगा। जैसे आप 1 का जो है ना स्क्वायर रूट जो है ना तो 1 और 9 होता है, ये वाला याद करना पड़ेगा आपको। 4 होता है, अगर यूनिट डिजिट में होता है तो 2 और 8 होता है। उस तरफ 5 होता है तो इसका 5 ही होता है। 6 होता है तो 4 और 6 होता है यूनिट डिजिट। 9 होता है तो 3 और 7 होता है। और याद रखें अगर किसका यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 ये अगर होगा तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। अब इस नंबर का जो है ना परफेक्ट स्क्वायर जो है ना आपको करना है। अब देखो 7 7 9 2 1 का हम करते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट्स हमको निकालना है, तो पहले हम इसका पेयर करेंगे। पेयर ये 2 का पेयर होता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट्स है ना इसलिए हम 2 का पेयर करते हैं। तो 1 इसमें जो पेयर में देख रहे हो कि क्या है 21, तो 21 में जो इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो 1 का जो है ना आपका क्या होता है 1 और 9 होता है इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। 1 भी होता है 9 भी होता है, ठीक। अब देखना है ये इस वाले डिजिट को 79 जो है ना आपका कहाँ पर जो है ना होगा 79। तो 79 को हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट्स में कहाँ पर ये पड़ता है, किन के बीच, किन 2 स्क्वायर के बीच में जो है ना ये पड़ता है। तो ये आप देखो, तो अब इसका जो है 20 तक स्क्वायर रूट्स आपको याद रखना है। तो अब देखो ये कहाँ तक जाएगा, जैसे 4 का स्क्वायर जो होता है ना 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो आप देखो आप 79 किन के बीच में पड़ता है, इन दोनों नंबर्स के बीच में पड़ता है, ठीक है। ये 64 और 81 के बीच में पड़ता है, ठीक है। अब ये देखना है कि 79 जो है ना इनके बीच में जो पड़ता है ये है किसके पास में, सबसे पास में किसके है, तो वो जो है ना हमको देखेंगे। तो सबसे पास में जो है ना आपका ये नंबर जो है ना पड़ता है 79, किसके नंबर पड़ता है, ये पड़ता है आपका सबसे जो है ना पास में, ये किसके पड़ता है सबसे पास में, ये इसमें से जो है ना जो छोटा नंबर है 8, तो 8 जो है ना हम इसका ले लेंगे। और इसका जो है ना क्या है 1 और 9 है। अब इस 1 और 9 में जो है ना हम कौन सा लेंगे, 1 और 9 में हम कौन सा नंबर लेंगे, तो ये आप देख लो, ठीक है। तो 1 और 9 में से जो नंबर जो है ना हम ले लेंगे ये 9 ले लेंगे, क्योंकि 9 का जो है ना होता है कितना होता है, 9 का भी जो है ना स्क्वायर रूट्स करते हैं तो 9 9 जो 81 होता है, उसके इसमें भी जो है ना 1 आता है, ठीक है। तो सबसे जो है ना पास में जो नंबर होता है उसको जो है ना हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ना क्या होता है 89 का जो है ना ये स्क्वायर रूट्स हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं नंबर 504, ये नंबर तो 5041 का देखते हैं, इसे हम कैसे निकालते हैं। इसका 2 का करेंगे, ठीक है। ये इसका 1 और 9 आ गया, ठीक है। अब ये 50 को हम देखेंगे कहाँ पर पड़ता है, तो 50 हमारा जो है ना पड़ता है, हम कहाँ पर पड़ता है
4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो ये इसके बीच में जो है ना पड़ता है 50। तो इसमें सबसे पास में जो है ना ये 49 के पड़ता है ना। 49 का कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो हम 7 ले लेंगे तो इसका ऊपर वाला ले लेंगे, यानी 71 का जो है ना ये क्या होगा, स्क्वायर रूट्स हो जाएगा। इस तरह से आप सारे जो है ना स्क्वायर रूट्स जो है ना आप निकाल लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।